दोस्तों, कई सालों से एक सवाल दुनिया के कोनों में फुसफुसाहट की तरह घूम रहा था। क्या ईरान के पास सच में कोई ऐसा रहस्यमयी हथियार है जो सामने आते ही ताकतवर देशों के होश उड़ा दे, या ये सिर्फ एक डर बनाने की चाल है जो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएगी? लेकिन अचानक हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि इस सवाल ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। सोचिए, एक ऐसा पल जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह टूट चुकी हो। कोई राजनयिक रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं, बस खामोशी और तनाव। और ठीक उसी खामोशी के बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान आता है जो सुनने वालों की धड़कन तेज कर दे। ईरान कहता है, अमेरिकी सैनिक हमारे हथियार देखकर कहीं हार्ट अटैक का शिकार न हो जाएं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक मनोवैज्ञानिक हमला और शायद एक आने वाले तूफान की पहली आहट। इस बयान के पीछे थे ईरान की नौसेना के कमांडर शाहराम ईरानी। उन्होंने साफ शब्दों में संकेत दिया कि अब खेल बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान एक ऐसा सीक्रेट हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है जिससे उसके दुश्मन पहले से ही कांप रहे हैं। अब जरा सोचिए, जब एक देश खुलेआम ऐसा दावा करे कि उसका हथियार दुश्मन को हार्ट अटैक दे सकता है, तो वह सिर्फ ताकत नहीं दिखा रहा होता, वह डर पैदा कर रहा होता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही खतरनाक है। अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मानता है, वह भी पीछे हटने वालों में नहीं। वहां से भी बयान आते हैं, हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया। जरूरत पड़ी तो बिना परमाणु हथियारों के भी हम दुश्मन को मिटा सकते हैं। यहां तक कहा गया कि ईरान की पूरी सभ्यता तक खत्म की जा सकती है। अब जरा इस टकराव की गहराई समझिए। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ चुनौती, और बीच में पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर वह कौन सा हथियार है जिसकी बात ईरान कर रहा है? कुछ लोग मानते हैं कि यह कोई नया मिसाइल हो सकता है, कुछ कहते हैं कि चीन से मिली कोई गुप्त तकनीक है, लेकिन असली रहस्य कहीं और छिपा हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह हूत नाम का एक खतरनाक टॉर्पीडो हो सकता है। हूत यानी व्हेल, समुद्र का सबसे विशाल जीव, और यह नाम यूं ही नहीं रखा गया, यह हथियार भी उतना ही डरावना है। साल 2006 में पहली बार इसका परीक्षण हुआ था, और तब से इसे पानी के नीचे सबसे तेज हमला करने वाले हथियारों में गिना जाता है। इसकी खासियत सुनकर ही समझ आ जाता है कि क्यों इसे इतना खतरनाक माना जाता है। जहां आम टॉर्पीडो पानी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, वहीं यह अपने चारों ओर एक गैस बबल बना लेता है, जिससे पानी का रुकावट लगभग खत्म हो जाती है। और फिर इसकी अपनी रफ्तार अचानक आसमान छू लेती है, 360 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। यह सिर्फ तेज नहीं, ये चालाक भी है। अपने टारगेट को खुद पहचान सकता है, उसका पीछा कर सकता है और सही समय पर हमला कर सकता है। इसके अंदर इतना विस्फोटक होता है कि एक ही बार में बड़े से बड़ा जहाज भी घुटनों पर आ सकता है। लेकिन हर ताकत की एक कमजोरी होती है, और यहां भी है। इसकी दूरी सीमित है, सटीकता भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं। लेकिन असली खेल यहां आता है। जहां इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वह जगह इसकी हर कमजोरी को ताकत में बदल देती है। वह जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां से तेल की बड़ी सप्लाई गुजरती है, जहां रास्ता संकरा है, और जहां एक छोटा सा हमला भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। अब कल्पना कीजिए, इसी संकरे रास्ते में अगर अचानक तेज रफ्तार टॉर्पीडो हमला करे, जहाजों को संभलने का मौका ही न मिले, और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जा रहा है कि ईरान सिर्फ टॉर्पीडो पर निर्भर नहीं है, पानी के नीचे माइंस बिछाई जा रही हैं, और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, डॉल्फिन्स का इस्तेमाल। जी हाँ, डॉल्फिन्स, जिन पर विस्फोटक लगाए जा रहे हैं ताकि वे चुपचाप जाकर हमला कर सकें, बिना किसी को भनक लगे। अब सोचिए, समुद्र के अंदर ऐसा जाल बिछा दिया जाए जहां हर दिशा में खतरा छिपा हो, कोई जहाज सुरक्षित न हो, कोई रास्ता आसान न हो। यही वह डर है जो ईरान दुनिया के दिमाग में बैठाना चाहता है। और शायद यही वजह है कि हार्ट अटैक वाली बात कही गई, क्योंकि अगर सच में कुछ बड़े जहाज डूबते हैं, अगर दुनिया के सामने यह तस्वीर आती है, तो वह सिर्फ एक हमला नहीं होगा, वह एक संदेश होगा। एक ऐसा संदेश जो ताकत के संतुलन को हिला सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या यह सब सच में होगा, या यह सिर्फ डर का खेल है? क्या अमेरिका पीछे हटेगा,
या और भी बड़ा कदम उठाएगा? क्या ईरान सच में अपना वह रहस्यमयी हथियार इस्तेमाल करेगा या आखिरी पल में सब बदल जाएगा? एक बात तय है, अगले कुछ दिन, शायद अगले 30 दिन इस पूरी कहानी का रुख तय करने वाले हैं और दुनिया बस इंतजार कर रही है उस पल का जब यह सस्पेंस टूटेगा और सच्चाई सामने आएगी। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि जो दिख रहा है वह शायद पूरी सच्चाई नहीं है। ईरान का यह हार्ट अटैक वाला बयान सिर्फ एक हथियार की बात नहीं करता, यह एक नए तरह के युद्ध की झलक देता है। ऐसा युद्ध जहां गोली चलने से पहले ही दिमाग पर हमला होता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ईरान का असली निशाना अमेरिका की ताकत नहीं, बल्कि उसका भरोसा है। कल्पना कीजिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इलाके में एक भी बड़ा हादसा होता है, चाहे वह पूरी तरह सफल हमला न भी हो, तो भी दुनिया भर के तेल बाजार में हलचल मच की जाएगी। तेल के दाम अचानक उछलेंगे, जहाज भेजने वाली कंपनियां डर जाएंगी और बिना एक बड़ी लड़ाई के ही वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही वह खेल है जिसमें ईरान कम ताकत होने के बावजूद भी बराबरी पर खड़ा दिख सकता है। और शायद यही असली रणनीति है, सीधे युद्ध से बचते हुए दुनिया की नब्ज पकड़ना। एक और दिलचस्प पहलू छिपा हुआ है। अगर ईरान सच में इस तरह के तेज और अप्रत्याशित हथियारों पर भरोसा करता है, तो इसका मतलब है कि वह लंबी लड़ाई नहीं चाहता। वह चाहता है कि शुरुआत में ही ऐसा झटका दिया जाए कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए। क्या यह जोखिम लेना सही है? यानी यह डर पैदा करने वाला वार है, न कि लंबी जंग लड़ने की तैयारी। लेकिन कहानी का सबसे अनदेखा हिस्सा अमेरिका की प्रतिक्रिया में छिपा है। अमेरिका सीधे जवाब देने की बजाय शायद पहले इस खतरे को कम करके दिखाएगा। वह यह जताने की कोशिश करेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अमेरिका ने खुलेआम इस खतरे को स्वीकार कर लिया तो यह ईरान की जीत होगी बिना एक गोली चलाए। पर अंदर ही अंदर संभव है कि अमेरिका अपनी रणनीति बदल दे। बड़े जहाजों की जगह छोटे और तेज यूनिट्स, ज्यादा निगरानी और पानी के नीचे नई तकनीकों का इस्तेमाल, यह सब चुपचाप शुरू हो सकता है। यानी लड़ाई दिखेगी कम, लेकिन तैयारी कहीं ज्यादा गहरी होगी। और एक और संभावना है जो बहुत कम लोग सोच रहे हैं। अगर यह सब सिर्फ असली हथियार को छुपाने का तरीका हो, तो कभी कभी युद्ध में सबसे बड़ा हथियार वह होता है जिसके बारे में दुश्मन सोच भी न पाए। हो सकता है कि दुनिया हूथ टॉरपीडो की बात में उलझी रहे और असली खतरा किसी और दिशा से आए साइबर हमला, सैटेलाइट सिस्टम पर चोट, या फिर अचानक किसी और जगह पर बड़ा वार। यानी यह पूरा खेल ध्यान भटकाने का भी हो सकता है। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि समुद्र अब सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं रहेगा, वह एक ऐसा जाल बन सकता है जहां हर लहर के नीचे शक छिपा होगा। और जब ऐसा माहौल बनता है तो सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है जो डर को कंट्रोल करना जानता हो। ईरान फिलहाल यही कर रहा है, डर को हथियार बना रहा है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यह डर सच में हकीकत में बदलेगा या आखिरी पल पर सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल साबित होगा? क्योंकि अगर यह सच बन गया तो दुनिया सिर्फ एक युद्ध नहीं देखेगी, बल्कि युद्ध का एक बिल्कुल नया तरीका देखेगी, जहां जीत ताकत से नहीं, दिमाग से तय होगी।